मोशन, जो कि क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर है मोशन, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं मोशन क्या होता है। मोशन इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम। मोशंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्या होता है, पोजीशन का बदलना। हम अपनी डेली लाइफ में पोजीशन बदलते रहते हैं, तो यहाँ मोशन इज़ द चेंज इन पोजीशन का बदलना रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग टाइम। तो चलिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाए हैं, उसके हिसाब से समझते हैं। सपोज़ कि ये आपका होम है और ये स्कूल है, तो हम अपने होम का रेफरेंस पॉइंट लेंगे कि मेरे घर से मेरा स्कूल 15 मीटर दूर है। तो ये एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेना ही क्या कहलाएगा, ओरिजिन। जिस पॉइंट पर हमें अपने पॉइंट को रेफरेंस लेकर बताते हैं मेरा स्कूल यहाँ से 15 मीटर है, मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर है, मेरे घर से रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर है। तो इस तरह से बताना ही क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट। तो मोशंस हमेशा क्या होता है, मोशन जब होता है तो पोजीशन बदल जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और किसके अकॉर्डिंग, रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग। तो मोशन का जो बेसिक डिफिनेशन ये है। अब आते हैं यहाँ पे मोशंस जब होता है तो क्या क्या चीज़ें, नई चीज़ें आती हैं। तो यहाँ देखिए, जब मोशन होता है तो सपोज़ यहाँ मेरा होम है 0 पर, और ये मैं चला ओ से ए गया, तो ओ से ओ ए गया तो 40 किलोमीटर गया। फिर ए से बी आया, फिर अगेन हम कितने चले, ए से जब बी आए तो वहाँ पे हम 40 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 मीटर चले, ठीक। फिर बी से सी आए तो 30 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10 मीटर। तो कितना हम टोटल चल चुके हैं, तो टोटल 40, 50, 55 और 10, 65 किलोमीटर हम चलें। तो डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये जब जहाँ से चलना शुरू करेगा, तो ए से चलना शुरू किया, ओ से ए पर गया मतलब 40 किलोमीटर चल दिया, फिर ए से वापस बी पर गया मतलब कि 40 से 30 गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 10 मीटर फिर चला। फिर यहाँ से 15 मीटर, यहाँ 5 मीटर, यहाँ पे होगा, गलती से लिखा 5 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, 55 मीटर चला। फिर यहाँ से सी पर आया तो ए बी टोटल ये यहाँ पर आया तो 55 किलोमीटर चल दिया। तो ये हो गया डिस्टेंस। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट एक नया टर्म है, डिस्प्लेसमेंट। तो कंफ्यूज यही होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। तो अब देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में टोटल डिस्टेंस होता था और इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इतने का फ़र्क है। टोटल डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा। सपोज़ कि हम यहाँ से ए पर गए, कितना चलें, ओ से ओ ए गए तो टोटल 40 किलोमीटर चलें, और फिर से ए से चल के आए सी पर, तो 40 माइनस 20 मतलब ओ ए से सी पर आए तो कितना हुआ, इनिशियल डिस्टेंस कितना था, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ, यहाँ से यहाँ तक आए तो 10, तो 20 हो गया। तो अब हम इसका यहाँ से नहीं काउंट करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो हम क्या करेंगे, 40 माइनस फाइनल डिस्टेंस इसका कितना है 20, माइनस फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, ये 20 किलोमीटर, अभी इसकी दूरी 20 किलोमीटर है फाइनल से इनिशियल। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल टू फाइनल, और डिस्टेंस की जब बात करें टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट है चलता है कुछ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ़ यस सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस चलता है तो क्या वो जीरो डिस्टेंस हो सकता है, अगर हाँ तो आप सपोर्ट करिए आंसर को एग्जांपल के साथ। तो इसका आंसर हो सकता है यस, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तब हो सकता है सपोज़ कि ऑब्जेक्ट जो है ए से चलना स्टार्ट किया और बी पर गया, ठीक। तो इनिशियल डिस्टेंस उसका यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस ए पर आ गया। तो इस केस में क्या होगा कि शुरुआत में वो 0 पे था और वापस फिर 0 पे आ गया। तो इस डिस्टेंस को बोलेंगे, इसके यहाँ से यहाँ तक गया, कितना गया, मान लीजिए ये 20 किलोमीटर चला इधर, और फिर वहाँ से वापस आ गया फाइनल पोजीशन पे। तो इनिशियल डिस्टेंस उसका 20 था, फिर माइनस उसका फिर से 20 वापस आया। देखिए ए बी से 20 किलोमीटर चला मतलब इनिशियल डिस्टेंस, और बी ए जब आया फिर 20 किलोमीटर चला यानी कि फाइनल डिस्टेंस। तो इनिशियल माइनस फाइनल कितना होता है, 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0 किलोमीटर। तो इस केस में हो सकता है 0। तो ये था एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट का। एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी बुक का, यहाँ पे हम देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन ये भी है काफ़ी। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 10 सेकेंड, what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of the 2 minute 20 second from his initial position। कह रहा है कि एक फार्मर है और एक स्क्वायर
के शेप का उसका फील्ड है, फार्मर है, और स्क्वायर बाउंड्री की तरफ वो क्या कर रहा है, जा रहा है। ये है स्क्वायर फील्ड, और इसका साइड जो दे रखा है, स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर, 10 मीटर इसकी साइड है, मतलब 10 10 10 40, इसकी जो पैरीमीटर है 40 मीटर का है। इन हाँ, फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 10 सेकेंड। ठीक, इस 10 मीटर को वो 10 मिनट में 10 सेकेंड में कर चल पा रहा है। ठीक है, फार्मर इस बाउंड्री के एक साइड जो कि 10 मीटर की है उसको जब वो चलता है तो 10 मिनट में एक बाउंड्री को यहाँ से यहाँ तक में कवर करता है, मतलब कवर इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट इन 20 मिनट 2 मिनट 20 सेकेंड में, मतलब कि इतने में वो कितना डिस्प्लेसमेंट चलेगा। ठीक, हम इसका रेफरेंस पॉइंट मतलब एक ओरिजिन ए मान ले रहे हैं, यहाँ से वो चलना शुरू किया। ठीक, अगर पहला 10 मिनट, ठीक, 10 मीटर 10 सेकेंड में चला। ठीक है, फर्स्ट मतलब ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए बी उसने पार किया जो कि 10 मीटर है इन 10 सेकेंड में। ठीक है, 10 मीटर 10 सेकेंड में पार किया। अब बी से सी जाएगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी। अब वो बी से सी जाएगा तो मतलब 10 मिनट फिर हो गया, मतलब कि यहाँ भी 10 मीटर 10 मिनट में करेगा। ठीक, फिर यहाँ भी करेगा 10 मीटर 10 मिनट में, तो 10 10 20, और यहाँ भी चलेगा 10 मीटर 10 मिनट में। तो मतलब कि अगर 4 10 जा 40, 40 मिनट में एक चक्कर लगाएगा तो कंप्लीट 1 राउंड ऑफ स्क्वायर इन 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड में एक चक्कर जब लगाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट उस केस में 0 होगा। ठीक, फिर बचा कितना भी इसका टोटल कितना सेकेंड है, 20 मिनट, यानी कि 120 और 20 सेकेंड, तो टोटल इसका 140 सेकेंड। 140 सेकेंड में जब एक राउंड लगाता है 40 सेकेंड में, तो 140 सेकेंड में कितना लगाएगा, तो हम यहाँ पे नंबर्स ऑफ राउंड इन 140 सेकेंड, तो 140 अपॉन में 40, 0 से 0 करिए तो यहाँ पे वो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 4 3 12 और 4 5 जा 20, यानी कि 3 राउंड ये लगाएगा, 3 राउंड। ठीक, इतने सेकंड में 3 राउंड लगाएगा, और चौथे राउंड में जैसे यहाँ से स्टार्ट करेगा चलना तो सी पर पहुँचेगा, हाफ क्रॉस करेगा, यहीं पे उसका 2 मिनट 20 सेकेंड लगेगा। तो कह रहे हैं व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट हमको ये मेज़र करनी पड़ेगी। तो इसको कैसे मेज़र करेंगे, इसको बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से कुछ हम यहाँ अलग से बना ले रहे हैं, दिया हुआ है, ये हमको 10 दिया है, ये हमको 10 दिया है, ये हमारा ए बी सी। ठीक, ए बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। ए बी हमारा 10 है और ए सी हमारा 10 है, और बी सी को निकालना है, तो 10 10 100 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 100, तो यह बी सी का स्क्वायर ये जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200, तो बी सी स्क्वायर, तो बी सी यहाँ से आ जाएगा हमारा √200, तो बी सी बराबर यहाँ से हो जाएगा 10√2, ये हो जाए मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो इसकी लेंथ होगी 2 मीटर 2√3। इस तरह के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से पढ़ेंगे जो कि वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में।